क्या बात है देवरानी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारी पुअरनेस देख रही हूँ। You look so dull and ugly too। आपने अभी क्या कहा? वो क्या है ना देवरानी जी, हम गांव से हैं तो अंग्रेजी नहीं समझते हैं। कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। दिल्ली शहर के एक बड़े से घर में शकुंतला अपनी बड़ी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू गांव से थी पर वो बहुत ही समझदार थी। सभी का नाश्ता भी बन गया है, अब जल्दी से नाश्ता सभी को देकर पूजा का प्रसाद बना लूंगी। बाहर सभी टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। अब बड़ी बहू खाना परोस कर जाकर पूजा के प्रसाद बनाने लगती है। वो हर काम बड़ी चतुराई से करती है। वाह, मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। पहले जब मैं ऐसे शादी करके घर लाई थी तो लगा था कि गांव की है, कुछ ठीक से नहीं संभाल पाएगी, लेकिन कामिनी ने तो सारा घर एक कंधे पर संभाला हुआ है। शुक्रिया माँ जी। इस तरह बेचारी गांव की भोली भाली बहू सारा दिन घर संभाले रखती है और खुश रहती है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। ऑफिस में कामिनी के देवर को एक अंग्रेजन लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों बिना किसी को बताए शादी कर ली। ये मैं क्या सुन रही हूँ वीर, तूने किसी लड़की से शादी की है? हाँ माँ, लेकिन आप मुझे पहले से पहले ही मत डांटो। पहले एक बार अपनी बहू से मिल लो, उसके बाद कुछ बोलना। ऐसा बोलकर बेटे ने फोन काट दिया, जिसके बाद सब नई बहू का आने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही नई बहू आई तो उसे देखकर सबका गुस्सा शांत हो गया। अरे वाह वीर, ये लड़की हमारे ही देश से है, लगती तो नहीं? नहीं माँ, ये इंडिया से नहीं है, ये अंग्रेजन है। कैसी लगी आपको सोफिया? बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। जब मुझे तेरी शादी के बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसके दूध से गोरे रंग ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। गौरी बहू के रंग को देखकर सब बहुत खुश हो, जिसके बाद कामिनी ने उसका गृह प्रवेश करवाया। क्या बात है देवरानी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारी पुअरनेस देख रही हूँ। You look so dull and ugly too। कामिनी को उसकी कोई बात समझ नहीं आई, सब उसके ऊपर से चला गया। अंग्रेजन बहू इस तरह कामिनी का मजाक बनाने लगती है। आपने अभी क्या कहा? वो क्या है ना देवरानी जी, हम गांव से हैं तो अंग्रेजी नहीं समझते हैं। कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। ठाकुर। व्हाट? सोफिया भाभी, कामिनी भाभी आपको थैंक यू बोल रही हैं। वो ये गांव से है ना तो इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं। ओह अंडरस्टूड, वेलकम। अब गौरी बहू ऐसा बोल अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। अब अगले दिन सवेरे गौरी बहू रसोई में आकर कामिनी को काम करते हुए देखकर सोचती है, ये गवार जेठानी तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही है। देख सोफिया बहू, तेरी जेठानी सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है, तुझे भी इसके जैसा ही बनना है। जी। गौरी बहू ने हल्की सी झूठी मुस्कान के साथ हाँ कर दिया और सोचने लगी, माँ जी को मैं क्या किसी काबिल नहीं लग रही हूँ जो वो मुझे इस गवार गांव की देहाती जेठानी जैसा बनने को बोल रही हैं। ज्यादा नाज है ना इन सभी को कामिनी जी पर, इन्होंने अपना बड़ा मैजिक चलाया हुआ है। अब मैं सभी के दिमाग के पर्दे खोलूंगी। इन जेठानी जी को मैंने सभी की नजरों में गिराना दिया तो मेरा नाम भी सोफिया नहीं। गौरी बहू अब बिना मतलब ही अपनी जेठानी से जलने लगी और अब रोज रोज कामिनी को नीचा दिखाने की सोचने लगी। कामिनी का सारा काम बिगाड़ने लगी। अरे कामिनी, लाओ जल्दी से मेरी शर्ट दे दो जो मैंने तुम्हें धोने को दी थी। दे रही हूँ। अरे नहीं, ये तो एक भी कपड़ा नहीं धुला। ये मशीन तो ऑटोमेटिक है तो मैं बेफिक्र थी, लेकिन कामिनी क्या हुआ, लाओ ना। हाँ ला रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? उसके पति के बार बार आवाज लगाने से शकुंतला भी आ जाती है। अब कामिनी भी चली जाती है और मौका देखते हुए गौरी बहू आग लगाते हुए कहती है, अरे जेठानी जी क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जेठ जी के कपड़े धोए ही ना हो, या फिर आप उन्हें मशीन में डालकर प्लग लगाना ही भूल गयी? ऐसा हुआ है क्या बहू? माँ जी, करण जी मुझे माफ करना, मैं मशीन में तो कपड़े डाल आई थी लेकिन प्लग लगाना भूल गई। वाह जेठानी जी वाह, आपने तो आज जेठ जी का सारा काम ही खराब करवा दिया। माँ जी, क्या मुझे कामिनी भाभी से यही सब सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से काम को बिगाड़ा जाए? कामिनी बहू, तूने आज एक ऐसी लापरवाही कर दी। हमेशा तो तू बड़ी सतर्क रहती है, आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना हो। जी माँ। क्या जी माँ? कामिनी, आज तुमने मेरा सारा हिसाब बिगाड़ दिया।
उसके पति ने भी उस पर काफी गुस्सा किया, जिसे देख गौरी बहू बहुत खुश हुई। अब इसी तरह रोज रोज नई बहू कामिनी के हर काम को खराब करने लगी, उसके बनाए खाने को बिगाड़ने लगी। बहू तुझे क्या हो गया है? पहले तू ऐसा खाना बनाती थी कि हम कुकर भी चाट जाते थे, और अब ऐसा बनाने लगी कि एक निवाला हलक से उतरना मुश्किल हो जाता है। इस खाने में भी तूने नमक जहर किया हुआ है। जा ले जा इस खाने को, अब इसे कोई नहीं खाएगा। सोफिया बहू जा, अब तू ही जाकर सभी के लिए खाना बना। ओके मॉम। जेठानी जी ने फिजूल में राशन वेस्ट कर दिया। इस तरह गौरी बहू ने सबको कामिनी के खिलाफ कर दिया और खुद सबकी नजर में अच्छी बनने लगी। इस तरह दिन निकलते गए और सारे काम सब गौरी बहू से करवाने लगे थे। सोफिया भाभी देखिए ना, मेरी ये ड्रेस प्रेस होनी है, इसको प्रेस कर दीजिए ना। अंशिका मैं बहुत थक रही हूँ, ये इतना सा काम तुम कामिनी भाभी से करवा लो ना। कामिनी भाभी बस रहने दीजिए भाभी, उनसे करवाने से अच्छा है कि मैं इसे आग की भट्टी में जला दूं, क्योंकि अगर उन्हें करने को दिया तो वो प्रेस से यही हाल मचाएंगी। अपनी ननद की बात सुनकर उसे ही कपड़े प्रेस करने पड़े। अब गौरी बहू खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस चुकी थी। रोज रोज घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अपनी सास को कामिनी से भी काम करवाने के लिए बोला। नहीं, कामिनी खाना बनाने में कोई मदद नहीं करेगी। अरे आज मुझे खाना मंदिर में भी देख कर आना है। कामिनी से बनवाया तो वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जा बहू, तू ही जाकर बना ले। इतना सारा खाना अकेले बनाने की सोचकर गौरी बहू डर गई और अब उसने अपनी सास के सामने सारी सच्चाई बता देने की सोची। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, जो भी कामिनी भाभी से गलतियाँ हो रही थी वो सब कुछ मेरा किया धरा था। आपकी आइज में अच्छा बनने के लिए मैंने उन्हें बुरा बनाया। आई एम सॉरी। क्या सच में बहू तूने ऐसा किया? ये प्लीज फॉरगिव मी। शकुंतला को झूठ और फरेब से नफरत थी। वो गौरी बहू से गुस्सा हो गई, पर वही पीछे खड़ी कामिनी और उसकी ननद ने ये बात सुनी तो वो बोली, कोई बात नहीं देवरानी जी, जब एहसास हो गया तो अब क्या पछतावा। हम अब आपसे गुस्सा नहीं है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डोंट वर्री। भाभी डोंट वर्री नहीं, डोंट वरी। हाँ वही। भोली भाली कामिनी की बात पर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अब कामिनी ने भी गौरी बहू को माफ कर दिया। और गौरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सास से भी माफी मांग ली थी, जिसके बाद अब सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।